हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है राधे कृष्णा टैरो वन चैनल पे। तो चलिए आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि माँ काली का संदेश आपके लिए क्या रहेगा। हमेशा की तरह आपने अपने इष्ट देवी देवता का नाम लेना है, जिनको भी आप मानते हैं अपना भगवान, और फिर माँ काली की शरण में जाकर उनका स्मरण करके महाकाली का आपने उनसे आग्रह करना है, रिक्वेस्ट करनी है कि हे महाकाली, आज आप अपने बच्चे तक जो संदेश पहुंचाने वाली हैं वो मुझ तक पहुंच सके और मेरा सही मार्गदर्शन हो सके आपके आशीर्वाद सहित। तो ये रिक्वेस्ट करिएगा, ये प्रे करिएगा महाकाली से, जिससे कि आपका सही मार्गदर्शन हो सके। तो चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम, माँ काली का नाम। जस्टिस, न्याय। आज का टॉपिक न्याय ही होने वाला है। द एम्प्रेस जो माँ आपको खुद देंगी, किस किस चीज़ में आपको कैसे कैसे न्याय मिलेगा, आज माँ आपको ये बताने वाली है। और ये माँ का आप वचन ही मान लो कि आने वाले 1.25 साल के अंदर अंदर, 1 साल 5 महीने आप लगा के चल लो कि आप में से बहुत 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 लोगों के साथ जस्टिस होगा। बस माँ काली पर आपने एक विश्वास बना के रखना है। आपने जो माँ काली से अरदास लगा रखी है वो हो सकता है 1 साल 5 महीने या फिर 1 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाए। और देखिए, अगर आपको माँ काली से न्याय चाहिए ना, तो इतना आपको समझना पड़ेगा कि जो भी माँ काली आपको आदेश दे रही है ना, उसको आपने फॉलो करना है बेझिझक होकर। और माँ काली का स्मरण किसी भी एक भी दिन करना भूलना नहीं है, तभी माँ काली आपको न्याय देंगी। तभी किसी एक दिन भी आपने स्मरण करना नहीं भूलना है, किसी एक दिन भी आपने महाकाली पर डाउट नहीं करना है। जो कि ऐसा अमल इस बात पर बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन जो कर जाते हैं वही, उनकी बातें मतलब लेजेंडरी हो जाती हैं, गोल्डन वर्ड्स में लिखी जाती हैं, इंस्पिरेशनल हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं माँ काली आपको आज किस बात का न्याय देने वाली हैं, ये देखते हैं। लेट्स सी। पेज ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 of Pentacles, 10 of Pentacles, 3 of Swords, ठीक है, King of Cups, and we have the 7 of Swords, ठीक है।
आपकी ज़िंदगी में ना जिन लोगों ने भी कोशिश करी है आपका घर परिवार बर्बाद करने की, आपका पति छीनने की, आपका बेटा छीनने की, या फिर आपके खिलाफ आपके ही घर वालों को करने की, आपसे अपना अधिकार छीनने की और आप ही की इज्जत खराब करने की, आप ही की ही फैमिली में जिन लोगों ने भी कोशिश करी है, माँ काली इन लोगों के कर्मों का आप समझ लीजिए इनको दंड मिलने वाला है। मिलने क्या वाला है, मिल चुका है आधे लोगों को तो, बहुत गंदे वाला, और आधे बस बहुत नज़दीक हैं उस दंड को भोगने के लिए। आधों को तो मिल चुका है, बस कुछ ही रह गए जो उस दंड को भोगने के बहुत नज़दीक हैं, और वो भी न्याय हो जाएगा कुछ ही दिनों में। आपके लिए 22 डेज़ आ रहे हैं, या मान लीजिए 42 डेज़। 22 डेज़ कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए 42 डेज़ के अंदर अंदर आपकी किसी भी कारण से आपके घर परिवार में नेगेटिविटी है ना, स्पेशली सुख समृद्धि घर की छिन गई है। घर पे रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आए दिन टेंशन, आए दिन परेशानी, आए दिन लड़ाई झगड़ा, या आए दिन नई नई प्रॉब्लम्स, नए नए डिसीजंस, ये किसी आउटसाइडर की नेगेटिविटी से हो रहा है ना, तो वो नेगेटिविटी माँ काली कट कर देंगी। और इन 42 डेज़ या कुछ लोगों के लिए 22 डेज़ मैं देख लेती हूँ सबके लिए कौन से फेवरेबल रहेंगे, 22 या 42। देखो, ट्वेंटी 22 डेज़ माँ की तरफ से तो आदेश है, 42 डेज़ और 22 डेज़ दोनों। तो जिसका भी काम अगर 22 डेज़ में हो जाता है, आपको लग जाता है आपके घर परिवार की सुख समृद्धि लौटने लग गई है, तो मीन्स आपके काम 22 डेज़ के अंदर हो गया। तो कुछ लोगों के लिए 22 डेज़ से ज़्यादा में भी हो सकता है, 30s में भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को 42 डेज़ के अंदर हो सकता है। तो 22 से 42 डेज़ के बीच की रेंज है जिसमें आप पर से जो नेगेटिविटी जा नहीं रही है ना, वो चली जाएगी, वो जानी शुरू हो जाएगी। और तब तक के लिए आप माँ काली के नाम का जाप करें, माँ काली की आरती करें परिवार सहित बहुत ज़रूरी है, परिवार सहित माँ काली की आरती करें, नाम जाप करें। नाम जाप अगर परिवार सहित नहीं हो सकता तो अकेले में भी कर सकते हैं, लेकिन आरती हमेशा परिवार के साथ ही करनी चाहिए, अकेले में कभी आरती नहीं करनी चाहिए। परिवार अगर आपका है, आप गृहस्थ हो, तो गृहस्थ में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, परिवार मतलब, उनको सबको मिलकर भगवान के सामने आरती करनी चाहिए, तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और फिर घर के किसी भी इंसान पर संकट नहीं आने देते। वैसे भी नहीं आने देते, लेकिन भगवान को जितना अच्छा लगेगा उतना आपका भला है। तो आरती पूरे 42 डेज़ तक आपने करनी है, और उसके बाद भी लाइफ लॉन्ग आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आरती तो परिवार सहित ही होती है। और माँ काली आपको कह रही हैं कि आपके घर की सुख शांति सच में किसी के द्वारा छेड़ी गई है गलत तरीके से। आपके घर के किसी सदस्य में विष घोलने का काम हुआ है। विष घोलने का इन दैट सेंस, अगर आपके घर में, अगर आप इस शत्रु को जानते हैं कि ये कौन है, क्योंकि माँ काली
आज ये नहीं बता रही कि ये शत्रु कौन है, लेकिन अगर आप ये जानते हैं शत्रु कौन है, अभी से पहले की रीडिंग्स में आपने देखा होगा कि आपके कितने शत्रु आए हैं, अगर बार बार एक ही का नाम आया तो डेफिनेटली वही आपका शत्रु है। तो इस शत्रु ने, आपके शत्रु ने आपके घर परिवार पर जब भी ये आया या जब भी कुछ इसने छोड़ा है, तो आपके घर के किसी सदस्य की तबीयत ज़रूर ख़राब हुई है, और स्पेशली या तो आपका बेटा या फिर आपका भाई या फिर आपके पति या फिर आपके कोई भी, मतलब मेल पर्सन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तबीयत ख़राब हुई है बहुत गंदी, या तो इस तरीके से शत्रु ने विझोलने की कोशिश करी है कि आपके घर में हमेशा बीमारियों का साया चलता रहे, या फिर आपके शत्रु ने ये कोशिश करी है कि आप लोग कभी भी शांति से ना रह सकें, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएँ जिससे कि घर परिवार में टेंशन ही बनी रहे, डर ही लगा रहे। तो आपका जो भी ये शत्रु है उसने ये कोशिश करी है। अगर आप अपने शत्रु को जानते हैं तो ये वही शत्रु है जिसने आपके घर परिवार में इन 2 तरीके से विष घोलने की कोशिश करी है, और करा है, काफ़ी हद तक करा है। लेकिन माँ काली की शरण में रहकर आप अभी तक जीवित हो, नहीं तो अभी तक तो न जाने आपने शायद अपनी ही जान ले ली होती, या फिर घर परिवार में बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। लेकिन माँ काली की शरण में रहकर और आपके जो भी ईष्ट देवी देवता भगवान हैं उनकी शरण में रहकर आपको आपके भगवान ने भी पूरी सहायता करी, और माँ काली तो देखो सबकी हैं, तो माँ काली ने तो आपकी सहायता करी है कि घर परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई ऐसा संकट नहीं आने दिया जिससे कि मतलब कोई बहुत बड़ा इमोशनल लॉस हो जाए। नहीं हुआ है बहुत बड़ा इमोशनल लॉस, छोटे छोटे लॉसेस हुए हैं, बड़े बड़े लॉसेस भी होंगे लेकिन संभल गए आप, लेकिन ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ जिसके बाद शायद संभला भी ना जाता। इस शत्रु ने ऐसी चाल चली थी। तो अब माँ काली आपको कहना चाहती हैं कि माँ इस शत्रु पर अपना शेर छोड़ेंगी और अपने शेर को खुली छूट दे देंगी कि जा, आज रास्ते में जो तुझे जैसे जैसे अपना शिकार मिले ना, बस जा खा, उसे खा जा, उसे अपने मुंह में ले आ। तो अब इस शत्रु का ये हाल होने वाला है। और ऐसे अगर आपके अनेक शत्रु हैं ना, क्योंकि देखो 1 2 3 4 ऐसे 4-5 शत्रु आपके हैं ना, अगर एक नहीं 4 से ज़्यादा हैं या 4 हैं, सबका यही एक एक करके हाल होने वाला है, एक एक करके। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके अगर आपके बदन पर लाल निशान आए हैं ना, कभी लाल, अचानक से ही लाल निशान, तो ऐसा हो सकता है इसने ना आप पर कुछ ऐसा छोड़ने की कोशिश करी हो जिससे कि आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाए या आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए। लेकिन माँ काली ने ऐसा होने नहीं दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो वो जल्दी ठीक हो गया, और अगर वो नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा इन्हीं 22 से 42 दिन के अंदर अंदर। बस माँ काली के सामने रोज़ दीपक जलाएं, माँ काली की आरती परिवार सहित करें, और माँ काली के नाम का जाप ज़रूर करें। जितनी देर 10-15 मिनट आराम से शांति में आप कर सकते हो। भगवान को ना ज़रूरत नहीं होती कि आप 1 घंटा जाप करोगे तो ही फल मिलेगा। अगर 10 मिनट भी भगवान के नाम का दिल से जाप कर लिया ना, बिना और कुछ सोचे, तो बस हो गया कल्याण समझो। लेकिन ये मतलब तब तक करना जब तक कि आपकी जो ये परेशानी है सॉल्व नहीं हो जाती, और जब ये हो जाएगी सॉल्व तो आप फिर माँ का दामन पकड़ लेना कि माँ अब तो मैंने आपको छोड़ना नहीं है, अब तो मैंने आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और मैं कह रही हूँ 42 डेज से पहले ही हो जाएगा। मुझे लग रहा है बहुत लोगों को जजमेंट मिल जाएगा 42 डेज से पहले पहले। माँ काली इतना वेट करवाएंगी ही नहीं। बस माँ से ही अरदास लगा देना, देखना फिर चमत्कार। जैसे होता है ना कुछ 40 दिन का चिल्ला करते हैं, आप वो भी कर सकते हो।
आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर आपसे चिल्ला नहीं हो पाता है तो आप घर में ये फॉलो कर सकते हो एटलीस्ट तब तक जब तक कि माने का है 22 डेज़ या फिर 42 डेज़, जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है ना। तो एक अगर संकल्प लेकर चलोगे कि मैंने इतने दिन तक करना है माँ काली, तो मेरी अरदास पूरी कर देना। वैसे 40 डेज़ का अगर आप करोगे तो बढ़िया है, चिल्ला कर सकते हो। अगर चिल्ला नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 22 से 42 डेज़ के बीच की रेंज को सेट करिए अपनी तरफ से कि मैं माँ 20 दिन ऐसा करूँगी या 42 दिन ऐसा करूँगा या इतने दिन ऐसा करूँगा। या माँ से ही पूछ लीजिए कि माँ क्या चाहती हैं। आप माँ से ही पूछ लीजिए, माँ आपको सपने में आके बता देंगी, ठीक है। कुछ भी करके आप माँ से पूछ लीजिए, नहीं तो माँ ने तो कहा ही है, ठीक है। तब तक तो करिए जब तक ये होता नहीं है। आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा, सच में आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा माँ काली की तरफ से। बस इस चीज़ को फॉलो करिए। नाइट ऑफ कप से कह सकते हैं जिसने आपके घर परिवार में कोशिश करी है ना मातम का माहौल बनाने की, मैं साफ कह रही हूँ, माँ काली ये कह रही हैं कि कोशिश करी थी किसी ने आपके घर में किसी की जान लेने की, लेकिन वो हो ना सका। अब उस शत्रु का वो हाल होगा जो उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। पहली बात, जो उसने योजनाएं बनाई होंगी अपने आने वाले फ्यूचर के लिए वो खराब करेंगी। इसके बुरे कर्म माँ काली तो नहीं करेंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये इसके कर्म खराब करेंगे, इसके आने वाली योजनाओं को, जो इसको और सुख दे सकते हैं, इसकी वो योजनाएं खराब होंगी। धीरे धीरे करके इसकी ज़िंदगी पर रोक लगेगी, और जब रोक लगेगी तो हो सकता है ये आपके पास आए, शायद दोबारा आपसे मदद मांगने के लिए। साफ मना कर देना, करने की ज़रूरत नहीं है, साफ मना करना। और फिर वो होगा जो माँ काली चाहेंगी, फिर वो होगा जो माँ काली चाहेंगी। कहते हैं ना कि जब हम पत्थर को तोड़ते हैं तो वो धीरे 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 काटा जाता है, काटा जाता है, काटा जाता है, काटा जाता है, फिर वो शेप में आता है। माँ काली तो आप ये समझ लीजिए इसके बुरे कर्मों को काटेंगी, इसको, इस शत्रु को सही रास्ते पे लाने के लिए। आपने अगर सोचा हो कभी अपने मन में कि माँ इसका अंत कर देना, तो हाँ, माँ इसके बुरे, जो इसके अंदर बुरी आदतें ना, उसका अंत करेंगी। और अगर इसके अंदर कहीं से भी एक गुण माँ को दिखाई दिया, माँ कह रही है खुद कि अगर तेरे शत्रु मुझे कहीं से भी गुण दिखाई दिया, कहीं से भी एक भी गुण, तो उसके बुरे कर्मों को काट काट के उसको सुधार दूंगी कि फिर हो सके कि वो किसी का बुरा ना करे। और अगर उसके अंदर एक भी गुण मुझे नहीं दिखाई दिया, वो उस वक्त भी तुझे कोसता रहा, तुझे कोसती रही, उस वक्त भी तेरा बुरा सोचता रहा, तेरा बुरा सोचती गई, तो फिर उसे कोई आकार नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा दंड मिलेगा, एक ऐसी पीड़ा मिलेगी जो कभी रुकेगी नहीं। वो छुरी चलती रहेगी, पीड़ा देती रहेगी, वो खून बहता रहेगा। और यार ये कहना ना मुश्किल हो जाता है मेरे से, सही में बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बोल ही नहीं पाती हूँ ये बात। माँ काली ये कह रही है, भगवान, डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब उसकी पीड़ा फिर अंत नहीं होगी तब तक, जब तक कि वो ना आपके बारे में गलत सोचना बंद नहीं करेगा, तब तक। और जिस दिन उसने गलत सोचना बंद कर दी ना, वही उसका एक बड़ा गुण होगा कि उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, उसने हार मान ली ईश्वर के सामने, आपके सामने, आपकी अच्छाई के सामने, अपने बुरे कर्मों के सामने। और वहाँ फिर माँ काली उसे आकार देगी, अगर उसे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ तो।
देखते हैं विद द बैलेंस कार्ड, विद द टेम्परेंस एंड वी हैव द सन। माँ काली कह रही हैं तेरा वक्त बदलने वाला है, तुझे अब वो सब मिलने वाला है जो कि तुझसे लूटा गया, जो तुझसे चुराया गया, जो तेरा होकर भी तेरा ना रहा। तुझे तेरे हक से निकाला गया और तुझे झूठन दी गई। झूठन, झूठन किसे कहते हैं? जब कोई चीज़ कोई ऐसी छोड़ देता है इंसान प्लेट में, वो आपको ऐसा समझा गया लोगों के द्वारा, ऐसे शत्रु के द्वारा। अगर ऐसा हुआ है ना, तो माँ काली यही कह रही हैं अब तुझे किसी झूठन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अब ना तेरा हक मारा जाएगा, अब तुझे वो सब मिलेगा जिसका तूने इतने सब्र से इंतज़ार करा है, जिसके लिए तूने इतना सब्र रखा है, जिसके लिए तूने इतना संघर्ष कराया है। संघर्ष किससे? अपने मन से, अपने मन से। तो आपकी जीत होगी ही होगी। आपका दिल टूटा है, आपका दिल रोया है, आपका मन बार बार, आपके मन पे गोलियां मारी गई हैं, आपके दिल पे गोलियां मारी गई हैं इस शत्रु के द्वारा। तो अब माँ काली यही कह रही हैं कि ये सब अब उसको लौटेगा और तेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। और वो शुरुआत तेरी सारी खुशियों को पूरा करेगी, तेरी सारी खुशियों को। एक ऐसा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो सोचा था और हुआ कुछ, अब वो होगा जो सोचा कभी था, वो अब होगा पूरा। माँ के आशीर्वाद से लिखवा के ले लीजिए, गारंटेड ले लीजिए। लेकिन इस वक्त में माँ काली का नाम जाप करना, माँ काली की आरती परिवार सहित करना और माँ काली पर पूरा विश्वास करना मत छोड़िएगा, पूरा विश्वास करना। तो देखो माँ क्या क्या चमत्कार करती है। मैं तो सिर्फ देखिए एक मीडियम हूँ। माँ काली ने अभी तक आपको कितनी रेमेडीज़ बताई हैं, आपने अगर फॉलो करी हैं वो रेमेडीज़ तो आपको पक्का उसका अच्छा असर मिलेगा। अगर आपने रेमेडीज़ नहीं फॉलो करी, एक रीडिंग में आया था कि नारियल चढ़ाएं, माँ काली को ऑफ़र करें नारियल, एक सिक्के के साथ, चुन्नी भी ऑफ़र कर सकते हैं नारियल के साथ। बस माँ काली को ये चढ़ाकर अरदास लगा दीजिए, आपका पक्का जो रुका हुआ काम है वो पूरा होगा। माँ काली ने ये भी बताया था। माँ काली ने बहुत सारी आपको रेमेडीज़, उपाय बताए हैं, सरल उपाय बताए हैं। तो अगर आपने उनको फॉलो करा है, डेफिनेटली दिखेगा रिज़ल्ट अच्छा। नहीं करा तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ा उपाय क्या है कि आप अपनी भक्ति, अपने पर विश्वास रखें। माँ को प्रसन्न करने के लिए किसी और उपाय की ज़रूरत नहीं है। बस माँ की आरती करें, माँ का नाम जाप करें और माँ का गुणगान करें। बस माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। माँ को सिर्फ आपके प्रेम और आपके विश्वास को देखना है कि कितना है, बस। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, अगर रेजोनेट करी हो तो। और अगर नहीं रेजोनेट करी तो कोई बात नहीं जी, हो सकता है आपका कोई शत्रु ना हो, और ये तो अच्छी बात है, कोई आपको शत्रु नहीं है, तो आप माँ काली की तरफ से ऑलरेडी पहले से ही प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। साथ में बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। जय हो मैया काली की, जय जय श्री राधे।